और एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है, सिवाय हजरत इंसान अपनी मौत को भूल जाता है, बाकी रूह ज़मीन की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको अपनी मौत याद नहीं है। ये सिर्फ हजरत इंसान मौत को भूलता है, बाकी सबको मौत याद है। बल्कि बाकायदा एक रिवायत मिलती है कि एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार गए थे, ऊंट आपे से बाहर हो गया था। अब आपको पता है हजरत यहाँ वो पंजाबी कहते लेला पूड़ हो जाए तो नहीं समझ जाता किसी को। तो अगर ऊंट बिदक जाए तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? इतना कद्दावर जानवर है वो, अब उसको कौन कंट्रोल करेगा? संभाला ही नहीं जा रहा किसी से, हैं जी। वो उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, आपने उसका कान पकड़ लिया, उसके कान में कुछ कहा तो वो लिखा है वहीं खड़ा हो गए, हैं जी। फिर वहीं बैठ गए और एक दो दिन के बाद वहीं बैठे बैठे ही मर गए। लोग बड़े हैरान हुए, वो सारे जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। उसकी हुजूर आपको याद है वो ऊंट जो आपे से बाहर हो गया था? आपने उसके कान में कुछ कहा था, आपने फरमाया। तो हुजूर वो वहीं खड़ा हो गए, फिर वहीं बैठ गए और एक दो दिन के बाद वहीं मर गए। आपने उसके कान में क्या कहा था? तो आपने फरमाया थे मैंने उसको कहा था क्यों है ना बूढ़ हुए हैं, मरना नहीं याद, क्यों है ना बूढ़ हुए हैं, मरना नहीं याद है। ये सिर्फ हजरत इंसान है जो मौत को भूल चुका है, बाकी सबको याद है, बाकी सबको। ये हम भूल गए, कैसे भी जाना है तो है, ये हम भूल गए। इसीलिए तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था ना, कोई बन गया रौनक पखियां, कोई छोड़ के शीश महल चले, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चले। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हाल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, है जाना तो है। फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बोले, आपने फिर क्या फरमाया? आपने फरमाया उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब सही। फिर मियां साहब बोले, आप फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर रोए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। फिर हजरत बाबा फरीद बोले, आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। उठ फरीदा सुतिया ओ तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गया दूर, है। लेकिन क्या करें जी को मानने को तैयार ही नहीं है, और नहीं आया मौलवियां दी गल्लां, ठीक इत्थे ही रखो। अनी मौलवियों ने और काम ही कोई नहीं है। और नहीं भाई ये मौलवियों की बातें नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हैं, मौलवियों की बातें नहीं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें। हाँ हक है मौत, मौत। और ये कोई मायूसी नहीं, ये तो दिलेरी है, मरना है और एक ही दिन मरना है, बस रोज नहीं मरना, एक ही दिन मरना, ये तो दिलेरी है, ये कोई मायूसी नहीं है। और मरना किसने है हजरत जी? दुनियादार मरेगा, मोमिन ने कहा मरना है। और बुलिया सी मरना नहीं, और गौर पे आ कोई और। हाँ कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैसे छूटे और अपने घर गए। हाँ जी मरना तो हम दुनियादारों ने है, अल्लाह वालों ने कहा मरना है, उन्होंने तो अपने घर जाना है। हाँ ये नबी रहा दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, उन्हें तो कैद खाने से छूट के अपने अपना अपना अगला मामला करना है। इसीलिए तो लिखा है, ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वो सूफी बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने अल्लाह जल्ला शानहू की मोहब्बत में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी, हैं जी। हम तो 5 रुपए नहीं छोड़ते हैं, आपने बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी, छोटी बात नहीं है। मोहब्बत इलाही में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी। और किताबों में लिखा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कुदरत का एक तरीकाकार था, आपको वो लगते रहे, वो ठोकरें लगती रही। लिखा है कि एक दिन हजरत अपने कमरे में सोए, और हजरत का कमरा सबसे ऊपर था, सीढ़ियां चढ़ के सबसे ऊपर आप बादशाह वक्त का कमरा था। तो आप लेटे थे तो क्या हुआ, पास एक बंदा भागता हुआ गया, तो हजरत उठ खड़े हुए, बड़े हैरान हुए, बाहर पहरेदार खड़े हैं, ये बंदा कैसे अंदर आ गए? आपने पहरेदारों को बुलाया, आपने फरमाया अभी ये बंदा भागते हुए होंगे, आ ही नहीं सकता, हम तो बाहर रंगी तलवारें लिए खड़े हैं, बंदा अंदर कैसे आ गए? अच्छा आपने फरमाया शायद मेरा वहम होगा। अब लेटे तो छत पे ना भागने की आवाजें आई, आप समझ गए बंदा तो है कोई।
अभी आप बैठे थे तो बंदा फिर वापस भागता हुआ है, आप जल्दी से उतरे, आपने बंदे का हाथ पकड़ लिया। आपने फरमाया भाई तू क्या छत पे कर रहा है? वो आगे से करता हुजूर मेरा ऊंट को आज गया तो मैं छत पे ऊंट लबन गया। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई? वो कभी ऊंट भी छतों पे मिले हैं। वो आगे से पूछता है हुजूर अगर ऊंट छतों पे नहीं मिलते तो फिर खुदा भी पलंगों पे नहीं मिलता है। ये कह के वो गायब हो गया। ऐसे कड़क करके सट बजी। ओहो, मैं ये तो कुदरत की तरफ से मुझे सबक दिया गया है कि पलंग ते नहीं रब लंबया कदी, पलंग ते नहीं रब लंबदा कदी है। और फिर लिखा है कि हजरत के उस पलंग की भी कैफियत ये थी कि हजरत जब उस पलंग पे लेटते थे ना, तो हजरत के उस पलंग पे लेटने से पहले 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी हजरत, हैं 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां हजरत के पलंग पे बिछाई जाती थी। पहले भी जो पलंग था वो आपका और मेरा पलंग नहीं था, वो पहले भी बादशाह वक्त का पलंग था। अगर उस पे 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई गई हो हैं तो क्या नींद आती होगी हजरत उस पे, हैं क्या ठंडा ठंडा नरम बिस्तर होगा। वो लिखा है कि हजरत की वो खादिमा जो रोज ना ये पत्तियां बिछाती थी, इसकी ड्यूटी थी रोज पत्तियां बिछाने की हजरत के बिस्तर पे, रोज जो बिछाती थी। हैं तो एक दिन दिल में ख्याल आया आज जरा चेक ते करिए भला किवें दा बिस्तर है, देखिए तो सही जरा। तो जाहिर है सारा दिन काम किया हुआ था, थकी थी, बस बेचारी चेक करने लेटी तो आंख लग गई। आंख खुली कब? जब कोड़ा पड़ा ठा करता उठ खड़ी हुई, देखा हजरत बड़े गुस्से में है, साथ जलाद भी हजरत की कबीना भी। फरमाया मार मार के कोड़े इसकी खाल उतार दो, तेरी इतनी जरूरत कि तू एक नौकरानी हो कि मेरे बिस्तर पर लेटती है। वो कोड़े पड़ने शुरू हुए तो बेचारी रोने लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद लिखा है कि उसने रोना छोड़ा और मुस्कुराने लग पड़ी। हजरत भी बड़ी जानीदा शख्सियत के मालिक थे, सियाने थे बड़े। आपने जलाद को इशारा किया बस कर, उसने छोड़ दिया। आपने पूछा पहले रोन रही से असी है की है? तो अर्ज करती हुजूर जाहिर है कोड़े पड़ रहे थे, दर्द ही रोना ही था। आपने फरमाया नहीं असल सवाल ये है कि सी क्यों? अर्ज की थी हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, तो एक ख्याल आ गया तो मैं उस वजह से मुस्कुराई। क्या ख्याल आया? कहती ख्याल ये आया कि कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हुई, मैं रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोन रही? वो तू तो चेक करने लिए लेटी है ना, सौंदे राधे ना नहीं ना लेटी है, वो चेक करने लिए लेटी है ते एने पैंडे ने सोच है जड़ा कई सालों तो सौन डया उन्हें कितने पैने हैं? जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? तू तो सोने के इरादे से लेटी नहीं थी, तू तो चेक करने लेटी थी, तो इतने पड़े हैं जो कई सालों से सो रहा है, ये भी तो सोचना उसको कितने पड़ेंगे। फिर हजरत ने वो बिस्तर भी छोड़ा, फिर हजरत ने वो घर भी छोड़ा, और फिर हजरत ने वो फकीरी चोगा पहना, फिर हुजूर ने गुदड़ी पहनी है जो सूफिया का लिबास। और हजरत जी याद रखना ये कुरान में अल्लाह फरमाते हैं शैतान याइदुकुमुल फक्र, हाँ शैतान हमें फकीरी से डराता है। ओए की करेगा, ओए की बनेगा, नहीं 2 नंबरी चुक के रख काम है, ये शैतान डराता है ना हमें, नहीं कभी ना डरना। अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशा, है जी हाँ, और बेहयाई का हुक्म देता, कभी ना डरना। और ये मेरी बात याद रखना हजरत जी, रब और रब के रसूल अलैहिस्सलाम से सौदा करके देखना कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। और लिखा है जब हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने छोड़ी ना बादशाही बलख, तो आपने गुदड़ी पहनी, तो एक दिन दरिया दजला के किनारे बैठे हजरत अपनी गुदड़ी सी रहे थे, तो आपके मामू गुजरे जो आपके बाद आके मुए, तो जाहिर है हजरत जी अपने वहां सी ना, नजर पड़ी तो दिल पे बड़ी चोट लगी हो इब्राहिम है की तय और बादशाही बने बादशाह तू, अब तेरा हाल ये है कि तूने अपने कपड़े भी खुद ही सीने। तो वो उन्होंने वो काफिला रुका और आपके पास आके कहते हैं इब्राहिम चल उठ, अब भी तख्त तेरा इंतजार कर रहा है, चला बैठ चल के अपने तख्त पे। आपने फरमाया नहीं मामा जेड़ी शायद छड़ छड़ी सो छड़ छड़ी, फरमाया चले छड़ के लब्बा की। तो लिखा है कि जो हजरत की सुई थी ना, जैसे आप गुदड़ी सी रहे थे, आपने वो दरिया में फेंक दी, ठीक है। ओ भाई सुई यहां फेंक के तो नहीं मिलती है, तो दरिया में फेंकी हुई सुई की क्या हैसियत है? पानी की रफ्तार, पानी की गहराई है, पतनी चंद लम्हों में वो पानी सुई को उठा के कहां से कहां ले गया होगा। तो सुई फेंक के आपने क्या किया? पानी की मछलियों को मुखातिब करके आपने इरशाद फरमाया मेरी सुई लेके आओ। तो लिखा है कि हजारों मछलियों ने अपने मुंह में सोने की सुइयां ली और पानी से मुंह बाहर निकाला। आपने इरशाद फरमाया चलियो मैं तो पहले छड़ के बैठा हूं, फेरो ही ले मेरी सुई लाई जाए। तो लिखा है कि छोटी सी मछली ने ना
अपने मुंह में हजरत की सुई ली और अपना मुंह पानी से बाहर निकाला, तो आपने उससे वो सुई पकड़ के ना अपने मामू को मुखातिब करके इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मामू वो बात सही चंगी ही क्या है चंगी है। हाँ मामू वो बात सही चंगी सी क्या है चंगी। इसलिए तो इकबाल ने कहा है ना हमने तो सौदा ही बड़ा घाटे का किया। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है क्या किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, जाए सौदा कीता ही तो कीता की रब ते रब दा रसूल छड़ के चार मरले ले और की लिया किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता और पैबंद पुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ना ज़मान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बड़ा घाटे का सौदा किया है, बड़ा घाटे का सौदा किया है, हकीकत कह रहा हूं आपको, बड़ा घाटे का सौदा किया। जांदी वारी क्या डरावना बनिया, डरदे हथ नहीं लांदे हैं, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे हैं। कोई गल ही नहीं होनी। किसी ने जनाब जनाजे च काली पा देनी, किसी ने मंजी चुकण च काली पा देनी, घर भी मेरा ही होना, मैनू भी उन्होंने मेरे घर नहीं रहन देना है जी। किसी ने कहना नहीं जी जनाजा असर तो बाद रखो, किसी ने कहना नहीं मुर्दा इन्नी देर घर नहीं रखीदा जोर तो बाद रखो, किसी ने कहना नहीं नहीं ये भी टाइम होता है, अजकल जवाल का टाइम 11 बज के कुछ मिनट शुरू होने दिया, 11 बजे चुको। एक होर ने कहना जी 11 बजे चुकना है तो 10 चुक लो, फिर एक होर ने बोलना ने कहना नहीं 10 बजे चुकना है, 10 बजे जरा गर्मी हो जाती 9 बजे चुक लो है जी। ऐ फिर होना है, फिर कुल्लां दा खत्म होना है, फिर सारे काले आने आना है जनाब, मौलवी साहब ने तकरीर करने आना, फिर किसी ने बोल पड़ना और चलो मौलवी साहब बस करो है की यार कख भी नहीं। इसीलिए फिर इकबाल ने क्या कहा, किया है तूने मताए का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला और शेख सादी, इन बुजुर्गों का हम पे बड़ा एहसान है। आप इनकी तसानीफ पढ़े ना तो उन्होंने बड़े बड़े औखे मसले आसान करके समझा दिए, बड़े बड़े औखे मसले, मसनवी गुलस्तान बूस्तान, ठीक है जी, बड़े बड़े औखे मसले इन्होंने आसान करके जल्दी समझा दिए। ये मौलाना रूम फरमाते हैं कोई अमीर आदमी था, ठीक है जी, पैसा अल्लाह ने बड़ा दे रखा था, वक्त अखीर आ गया, बाबे को पता चल गया कि अब मैंने ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, माल बड़ा है क्या करूं, मुंडे आगे से निकम्मे, माल मैंने हलाल का कमाया, वाहियातियां और अय्याशियां ये करेंगे, आगे जाके डांगे मुझे पड़ेंगे, क्या करूं। बंदा बड़ा दादा था, उसने कहा पुत्र को बुला के उसने कहा ओए दो दियो कागज ते 2 लिफाफे दे, उसने दिए। एक उसने जनाब वसीयत लिख के ना उसको बंद करके छापर में डाला, उसको बंद किया और उस पर लिखा लिफाफे पे, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए, ठीक है। एक और वसीयत लिखी, उसको लिफाफे में बंद किया, उस पर लिखा इसको तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा हो जाए। अब जाहिर है ये अमीर आदमी था। वैसे चलो मैं अक्सर जाना मसला पूछना वा मुरीद किया, जब मैं पहली बारी आया हूँ, शायद मुरीद किया लेनो मसला पता हो, वैसे तुहानू मसला पता है अमीर आदमी के जनाजे से बहुत सवाब मिलता, गरीब से नहीं मिलता है। शायद भाई किसी को पता है मसला तो बता दो, गरीब आदमी के जनाजे पे सवाब नहीं मिलता तो फिर क्यों नहीं जाते बड़ा, अमीर आदमी से तो बहुता मिल रहा है तो फिर वो क्यों सारे जाते। खुदा का खौफ खाया करो यार, गरीब आदमी के जनाजे से जाता ही कोई नहीं, चंगे भले बाहर खलोते हैं मैयत लंघदी हुई गई जाना, क्यों गरीब आदमी है मैनू तो केड़ा काम है, लेकिन अमीर आदमी अल्लाह तौबा है भाई, अल्लाह दी पनाह। उधर भी इस तरह हुआ, अमीर आदमी था, सारा पिंड गया जनाजा पढ़ने, वो मैयत रख दी गई, इमाम साहब मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। अब बस जनाजा शुरू ही होने वाला था कि बाबा जी का बड़ा बेटा आ गया है,
और मौलाना साहब को अर्ज करता है हुजूरो अब्बा जी ने 2 वसीयतां लिखियां पहली लिख के लिफाफे उत्ते लिखिया सी इहनूं उदू पढ़ना है जदों सारे जनाजा पढ़न लई आ जाए तो हुण आ गए ने सारे ते पढ़ो फिर बाद जनाजा पढ़ना वो खोला ना जब उसको खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आके ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए ये पहली वसीयत थी बाबे की वो जनाब मुफ्ती ते ही सारे ही ना जनाब हैं मसले ते ही सारे ने घड़ के जेब च रखे दे वो जनाब एक शुरू वो जनाब जनाजा ते फर्ज किफाया है हां 2-4 भी पढ़ लेंगे सारे दा हो जाना जे ना पढ़ांगे तो बाबे दे पैसे लगने हैं वो 1 2 3 4 सारा पिंड नुकरे जा खलोता यही तो बाबा जी दे पैसे लेने वो रह गए बाबे होरी आपी मौलवी साहब ते बाबे दे मुंडे बाबे दे मुंडे ने आपस सलाह की वो पैसे ते साडे ने बाबा जी जंग काम कर गए हुन हो कख नहीं सकदा कम से कम इन्ना ते करी ना कोई थोड़े ਜਿਹੇ ही ते लईए ना विच ओ की कीता ओ बाबे दे मुंडे भी जा खलोते उत्थे हुन रह गए मौलवी साहब ते बाबे होरी कल्ले मौलवी होरी किवें जनाजा पढ़ा बड़े परेशान यार की चंगी क़यामत आनी है एनी बेवफाई ओ जालिम अब्बे नूं छड़ के परे जा खलोते पिंड वाले चलो पिंड वालियां दा खलोना ते एडा नहीं उन्हें तकलीफ दी लेकिन पुत्रां दे खलोने बड़ी तकलीफ दी एक ही भाई मौलवी होरी बेचारे की करन कले उदनू हजरत जी 4 मलंग पे लगन एक गुरु 3 नाल चेले हैं एक पीर 3 नाल मुरीद वेख्या यार फरीद ही नेकी अल कारिया तु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल्लिहनिल मनफूस फअम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी शतिर रादिया जिदन जिदा उस दिन जिदा नेकियां वाला पलड़ा भारी होएगा ओदी जिंदगी ओदी मर्जी दे मुताबिक होएगी हैं फहुवा फी शतिर रादिया ओए कल नेकी काम आनी ने आओ जिथे जाना है कोई 2 मिनट लेट पहुंच जाएंगे आओ फरीदा जनाजा पढ़ी आए ते जनाब जनाजगा दी हालत ही वखरी बाबे होरी मौलवी होरी ते सारा पिंड बमा बाबे दे मुंडियां उन्हें पूछया कि बाबे होरां ने भी जनाजा नहीं पढ़ना उन्हें कहा जी बाबे होरां ने वसीयत कीती थी कि जेड़ा मेरा जनाजा पढ़न आए ते आके ना पढ़े ते मेरे सारे पैसे उन्हें दे दिते जाण ए सारे बदबख्त हो ने इन्हां नूं पैसे चाहिए ने इन्हां नूं नेकी नहीं चाहिए ते हुण तुसीं दसो बाबा जी की उन्हें कहा अगे हो थुकदे नहीं आंदियां इंज दे पैसे आंदे जेड़े नेकी छड्ड के लभण अगे हो असीं नेकी लैण आए सानूं नहीं पैसे चाहिए हाँ अगे हो मौलवी होरी अगे होए चारे पीछे खलोते जनाजा पढ़ के दुआ करके चले बाबे होरां दा मुंडा फिर आ गया जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां पहली कहा सी कि जनाजे तो पहले पढ़नी है तो पढ़ कती है हुण बस तुसीं जाओ ही पैसे वंडण लगे आपस ते दूजी उन्होंने कहा सी कि उदू पढ़नी जदों जनाजा हो जाए ते हुण क्योंकि जनाजा तुसीं पढ़िया है ते दूसरी वसीयत हुण तुसीं पढ़ लो कि की अब्बा जी ने तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब दूसरी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें लिखा क्या था मेरी पहली वसीयत मनसूख मेरे सारे पैसे उनको दिए जाएं जिन्होंने जनाजा पढ़ा है मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे नाल भी इंज ही होना है तेरे नाल इंज ही होना है तेरे नाल इंज ही होना है तू रब दे रसूल ही छड्डे ना सारा लभना तेन कख भी नहीं फिर तेरे नाल इंज ही होना है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे नाल इंज ही होना है गड्डी तेरी उत्थे ही रहनी नहीं मज्जां तेरी उत्थे ही बजियां होनी पहली तेरी उत्थे ही होनी जाना तो सिर्फ तू ही जाना तेरे नाल हाँ चलो मैं अब मेरे पास 15 मिनट रह गए मैं इसकी अपोजिट भी मैं बाप को सुना देता हूँ ठीक है जी तो जे करोगे तो फिर की होना है ये भी मसनवी शरीफ है बोला ना आप फरमाते कि कोई बादशाह था मिजाज उसका बड़ा अदबी था होते हैं ना बादशाह अदबी मिजाज भी होते पढ़े लिखे भी लोग होते हैं बड़ा अदबी मिजाज था बादशाह का उसने अपने दरबार में जनाब वो सना खां आलम दीन जनाब कुर्राए उज़ा ठीक है जी शुआरा अदीब सारे रखे हुए एक बादशाह के दरबार में था बैरूपिया इसका काम क्या था मुख्तलिफ रूप बदल के ना तो उसने आके बादशाह का जी बहलाना होता था बादशाह को खुश करना होता था लेकिन जब भी कोई भेष बदल के आता ना वो बादशाह के दरबार में तो बादशाह उसे देखते मुस्कुरा के कहता तू तो अपना ही बंदा है
एक दिन उसने तन्हाई में बैठ के सोचा, उसने कहा ले मैं तो जदों भी बादशाह सामने हुलिया बदल के गया, बादशाह सलामत ने पछाण लिया ते जे इंज टुरदा रहा तो बादशाह किते कढ़ाई कढ़ ही ना दे मैनूं, तू ते अज तक मेरे सामने फन दा मुजाहरा नहीं कीता है। ते आ कहना ते जनाब हाथ जोड़ के बादशाह सलामत के सामने खलो गया। अर्ज करदा हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। बादशाह ने कहा की होया भाई? अर्ज की हुजूर जदों भी को भेस बदलिया ना तुसीं पछाण लिया, जनाब बड़े बारीक ने बड़े जीरक ने, ते फिर हुण की करना है? हुजूर इसलिए आया जे एक मौका दवो बस, हुण इन्ने दा भेस बदलांगा कि तुसीं पछाण नहीं सकोगे। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा वेख लै हुजूर एक चांस बस। कहा अच्छा भाई अगर तू कामयाब हो गया ना मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में तो तू जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा, जुबान दी तुझे, जा एक ही चांस है तेरे पास। जनाब वो घर आया मेरे यार, पग के लई तू कड़ के जनाब पग शग बनी, सारा तैयार तू रो के, जो आने का एक वाहद रास्ता था ना गांव में, बादशाह उधर आने का, वहां बैठ गए। बंदा दाना था, बंदा होशियार था, पता था उसको अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते हैं। आंखें बंद करनी और कहना शुरू कर दिया अल्लाह 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 अल्लाह। वो एक बंदा भी लंघिया वेख्या बाबे होरी आए ते करदे की ने अल्लाह। दूजा बंदा लंघिया वेख्या बाबे होरी आए ते करदे की ने अल्लाह। तीजा बंदा लंघिया वेख्या बाबे होरी आए ते करदे की ने अल्लाह। ऐनियां खबरां ते तुहानूं पता उड़दियां भी बड़ी छेती कि जनाब वो बाबे होरी आए, पिंड टुर पिया जनाब सारा बाबे होरा। हुण जिन्हें जिन्हें जो भी जिहा सी ना, किसी ने दुआने लाए सन, किसी ने कखड़ियां लाइयां सन, उन्हें जांदियां लै जाने, लेकिन अगले दिन जाके वेखणियां पे पे दुआने कखड़ियां खराब हो गए, बाबे ने हाथ नहीं लाया किसी से। लोगों के दिल में बाबे की इज्जत हो पड़ी। अब खबर होती होती ना बादशाह के महल में भी गई, हुजूर बाहर कोई अल्लाह वाला है, किसी ना कलाम नहीं करता, बस नमाज टाइम अखां खोलता है, नमाज पढ़ता है बाजमात मसीते जाके फिर बह के अल्लाह अल्लाह करिए। अब बादशाह ने ना कहा ठीक है, जसूस बुलाया, उन्होंने कहा जाओ अजी जरा 3 दिन जसूसी करो, अल्लाह वाला की होर शै होर भी हुंदी ना। मियां साहब कहते ने इला कावां रगले पर ते बन बन बैंदे मोर, वेख के तक के हथ फड़ी मत निकलू कुछ होर है। होर भी हुंदा ना। उन्होंने कहा वेखो अल्लाह वाला है कुछ होर ते नहीं। अब क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये काम होना है, इसलिए उसने कोई वीक पॉइंट नहीं दिया। जनाब वो जसूसा ने जाकर खबर दी थी जनाब वाकई अल्लाह वाला। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा। अब बादशाह का भी प्रोग्राम बनने लग पड़ा, जनाब जाना है ठीक है। अब बादशाह का जाना कोई जरा सौखा काम नहीं है, मुश्किल होता है जरा। खैर वो दिन आ ही गया, बादशाह भी निकला जनाब। लोगों ने आके बाबे होरें नूं दस्सिया जनाब अज ते बादशाह सलामत तुहाडी ज़ियारत करन आए। उधर अंदरों डर गया, उन्हें कहा लै भी अज इम्तिहान ने सर, आज पता लगना तो किड्डा का फनकार है। लेकिन कुछ बादशाह भी अकीदत में आ रहा था, उसने भी इतनी बारीक नजर से नहीं देखा। बादशाह आके जनाब बह गए, वही अखा बंद करके डरिया डरिया बैठा रहा। लगाई उन्हीं बादशाह बोलना जा तू तो अपना ही बंदा है, उन्हीं लगाई बादशाह बोलन, लेकिन बादशाह नहीं बोला। थोड़ी देर में बादशाह कहता जनाब दुआ कर दी, साज सा है, दुआ की थी। बादशाह ने जाते हुए कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उठाओ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੋਈ। वो बादशाह बड़ा मुतासर हो गया। जब बादशाह थोड़ा दूर निकल गया ना ते उठिया ते बिजली यार जाके बादशाह के पैर फाड़ लिए, कहता कि हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। अब बादशाह को समझ ना आए, बादशाह के कागज ये भी अल्लाह वाला ही। वो बादशाह पीछे हुए, पैर चढ़ाए, फिर पैर फड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलो। वो बादशाह फिर पीछे हुए तो पैर चढ़ाए, ना लगे हुए अल्लाह वाले हो तुसी, बादशाह तुही अल्लाह वाले हो, मैं दुनियादार, मेरे पैर क्यों फड़ते हो। वो फिर पीछे हुए, वो फिर पैर फड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलो। आखिर बादशाह ने क्या अमान दी, डर सी ना किते ऐ ना होए गुस्सा चढ़े ते धौनी लोहाड़, उन्हें क्या अमान दी दस हूं की। उन्हें जनाब वो पग लाई, चादर शादर लाई, दाढ़ी लाई, अंदरों अपना ही बंदा निकल आया है। बड़ा हैरान होया, उन्हें क्या कमाल कर छड़े यार, मैं कि तेन तो सारा पिंड नहीं पछाण सके। लै भी तेन जुबान दी सी, जे तू उन्हें धोखा देने च कामयाब हो गया तो जो मंगेगा दे देंगा, बादशाही भी दे देंगा। हुण तू दस जो चाहिए कि बादशाही चाहिए,
रो के अर्ज करता हजूर मैनू कख नहीं चाहिए। उन्हें कहा क्यों? मैंने कहा हजूर तुहानू की दसा मैनू सारा कुछ ही लभ गया। उन्हें कहा तेन की लभा है? तू तो ये कंगले का कंगला ही बैठा की लभा तेन? तो वो आगे से कहता है हजूर तुसी वेख्या नहीं, ये मैं अल्लाह के रसूल ने लो नहीं लाई है। जिन्होंने लो लाई है मैं सिर्फ उन्होंने हुलिया बनाया सी। उन्हें बादशाह वक्त लिया के पैरे पहाड़िया जे लो लावांगा तो की करेगा है? ये लो नहीं लाई है, जिन्होंने लो लाई है मैं सिर्फ उनका हुलिया बनाया सी। उन्हें बादशाह वक्त लिया के मेरे पैरी पहाड़े तो जे मैं लो लावांगा तो फिर की करेगा है? इसीलिए तो वो किसी सूफी शायर ने कहा था ना, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? तो फिर ये तो वही नहीं ना, कुछ पूछा हो तो फिर उसका जवाब ना आया। तो जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तू चाहे ही नहीं है अमरीद के आले साढ़े का टाइम ही नहीं रब वास्ते ना यार। अपना अपना वक्त जाया न करो। हमेशा हर बंदा हजरत गल गोडे बन ली कि उथे अमलों दे होने जे नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। मत उसे फरिश्ते नूं आखो जी मेरे कलैनी पै ली एक किला मैं तेन दे देंगा मैं कख ना, कोई गल नहीं जी होनी। उथे अमलों दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। उथे नमाज की गल होनी, उथे कुरान पाक की गल होनी, उथे जिक्र की गल होनी जी, उथे फिक्र की गल होनी। उथे आ पूछा जाना जे 10 किसी माड़े दे काम आया, 10 सानू किन्ना याद कीता सी, 10 साडे महबूब ते किन्नी वारी दुरूद पढ़िया सी। अज कर वक्त बहुत तेजी दे नाल, बहुत तेजी दे नाल नहीं। अज कदर करो हज़रत वक्त दी, अज कदर करो वक्त दी। मैं जिहड़ी तुहानू दुरूद शरीफ दे वाले नाल आखिरी गल सुनानी, फिर इंशाअल्लाह साडा टाइम खत्म हो गया, घंटा इंशाअल्लाह। वो जेड़े बाबे होई सन ना साडे उत्थे, जिन्हां तों गल शुरू हुई तो फिर टुर पई उधर। तो मेरे नाल बड़ा हज़रत दा प्यार सी। मैं एक दिन इसे तरह जिहड़ा ना वो लाहौरू सियालकोट आया तो शायद हज़रत ने देख लिया होगा किते, ते बच्चा भेज के ना मैनू बुलाया कब्रस्तान। तो मैं गया तो उनका है सर्दी का एंड, लेकिन दिसंबर सी पूरे जोर से सर्दी सी। और उदू सर्दी पैंदी भी बड़ी सी, और सर्दी का दौरानिया भी लम्मा होंदा सी। मार्च अप्रैल तक ठंड जाती हुंदी सी। इस तरह देखो ना कितना गर्म दिन है, इस तरह नहीं, अच्छी खासी सर्द 2 या 3 की गल। तो मैं गया तो मैनू 1000 का नोट दे के फड़ा के फिर बाद कहते ने मौलवी साडा अज कई तो काम कर दोगे। मैं जनाब तुम 1000 काम दसो सी भी कर दें। क्या लगे यार मैं तो हूँ खैर लाहौर जा नहीं सकता, तो तू लाहौर आंदा जांदा रहना है। तो लाहौर एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये लाहौर जाओ ना 32 चौंक लंघ के अगे वावे मनारे पाकिस्तान तो थोड़ा पिछे ऐसे लहंदे वाली साइड ते सड़क ते कदी मज़ार होंदा सी। जो फिर सड़क की तुसी होई ना मैट्रो ट्रेन बनी, फिर मज़ार उथों जड़ा ना रावी के किनारे तब्दील हो गया, उदों उत्थे ही हुंदा सी। हुण फरमान लगे यार उत्थे बाबा छतड़ी वाली सरकार एक मजदूर बुजुर्ग बैठे ने ते ठंड बड़ी है, तो उन्होंने कोल कोई कंबल शंबल नहीं है उत्ते ले। देखो ना मेरी जरा चादर है ते कोई एडी अच्छी क्वालिटी दी नहीं, गर्म नहीं है। तो हुण फरमान लगे जरा गर्म कंबल टाइप चादर लेनी, गर्म जरा ठंड कजे जेडी ते ऐ तू लैके ना तेरा काम में साडे लू चादर देनी बाबी। उन्होंने 1000 दिता, मैं 1000 लैके लाहौर आ गया। तो उन्हीं तो हज़रत जी 1000 रुपए की गर्म चादर तो नहीं लगती, उदू भी नहीं लगती तो हुण भी नहीं लगती कोई, ठीक है। लेकिन यह है कि लाहौर दे विच एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है लंडे का। लंडे तुसीं टुर जाओ ना तो बड़ियां बड़ियां कीमती शैवां भी जिहड़ियां ना बंदे नूं जरा ठीक ही लग जांदियां। असीं हज़रत जी लंडे टुर गए, उत्थे जनाब अपने खान भाई नाल असीं बहस कर पुर के ते 800 च जिहड़ा ना एक चादर ले लई, ठीक है। 200 बच गया मैं जेब च पा लिया। और आदा सी कि तू सियालकोट वापस जावांगे तो जाके बाबे होरां नूं देवांगे, ते बाबे भी खुश हो। ओ मदरसे चादर ले आंदी, फिर दिल च ख्याल आया यार अल्लाह दे दोस्त ने चादर लेनी, पता नहीं पा के न पा के नजास्ते गलीज़ाए खफीफा की हालात ने। खैर असीं वो चादर धोती दी,
फिर असी जरा जनाब सुकने पाया, ज़ाहिर ठंड बड़ी सी, उन्हें कुछ थोड़ा टाइम लिया सुकने। खैर चादर सुक गई तो असी रक्शे से बैठे थे, असर की नमाज पढ़ गई, चादर दे बाबा छतरी वाली सरकार पहुंच गए। ठीक है जी, जो मज़ार पहुंचे ना तो उस वे उत्थे कोई भी नहीं सी है, क्योंकि काम का वेला सी। साढ़े इधर असी असर वेले जरा वेले हो गए होने, लाहौर जरा असर वेले काम गर्म होया, क्योंकि 1 बजे तो शुरू होंगे ते ओ जनाब उत्थे कोई भी नहीं सी है। एक ही बंदा अखां बंद करके बैठा ही मज़ार शरीफ, चुप, लेकिन उसकी चुप विच भी इन्ना रोब कि हौसला ही ना पवे पुछण दा कि भाजी तुसीं मजदूर, लेकिन हज़रत ओदी चुप भी चुप आखे कि मैं ही मजदूर। बहरहाल फिर भी मैं इधर उधर लोगों को बड़ा पूछा, किसी ने कोई मकूल जवाब ही नहीं दिता। हुण मगरिब वेले असीं मदरसे वापस पहुंचना, मैं की कीता, चादर लैके ना इंज जे मैं अपने लत्तां ते लई, मैं बाबे होरां दे मोढे ते देख, मैं चलो कुछ बोलन गई नहीं बोले कोई, अखां बंद ही रही। फिर मैं चादर इंज कर छड़ी उत्ते, फिर भी नहीं बोले। मैं थोड़ी देर खलोता भी रहा, फिर भी नहीं बोले। मैं ठीक है, मैं जान लगा तो पिछू उन्होंने मेरी कमीज फड़ ली, तो कमीज फड़ी तो मैं खलो गया। खलो के उन्होंने वेख्या तो फिर मैनूं कहंदे की, कहंदे ने मौलवी चादर ते दे चले हो, जिहड़ा 200 बचिया वो भी तो दे के जाओ ना। चादर ते दे चले हो, जिहड़ा 200 बचिया वो भी तो दे के जाओ ना। उन्हें हज़रत मेरे पैरों थल्लों जमीन कट छड़ी। 130 किलोमीटर का फासला है सियालकोट ते लाहौर दा, लेकिन उस नबी अलैहिस्सलाम दे गुलाम नूं इन्ना पता सी कि चादर दा 1000 मिले। फिर उन्होंने इन्ना भी पता सी कि चादर 800 दी आई, फिर उन्होंने इन्ना भी पता सी कि 200 दी जेब विच भी है। तो मैं कहा जी इनू इन्ना पता है तो फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दा की आलम होएगा। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। अपना वक्त जाया न करो, नमाज पढ़ो, रब और रब दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल वक्त बड़ी तेजी नाल जांदा है, बड़ी तेजी नाल जांदा है। अल्लाह साडे सब ते उत्ते रहम फरमाए, अल्लाह सानू सब नूं दीन दी खिदमत दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सानू अकीदे दी दुरुस्तगी अता फरमाए और हज़रत मसल के हक अहले सुन्नत व जमात दे उत्ते अल्लाह सानू रखे और अल्लाह साडा एहदे ते खात्मा फरमाए। ठीक है जी, बड़ा ध्यान रखना है, जुआं ली खाने कल बैठना, ठीक है, उन्हां कल बैठना जिन्हां को खुशबू आती। नेक बंदे दी सोहबत एवें जिवें दुकान तारा, सौदा नगद लईए ना लईए फुले आण दा। बुरे बंदे दी सोहबत एवें जिवें दुकान लोहारा, कपड़े लख कुंज कुंज बईए छुट्टे पै नजारा। हैं जी, चंगे कल बैठना, मंदे कल चंगे कल, उलमा कल बवो, सूफिया कल बवो। नहीं को लभदा किसी सूफी दे मज़ार ते टुर जाया करो, लेकिन भाई इन्ना ध्यान रखियो अंदर सूफी होए घोड़ा ना दबे। आया भी भाई बड़ा है, पता है कि वाकई सूफी अंदर कोई है जी, यह भी बड़ा है ना, अल्लाह माफी दे, वो कटल भी है, इहदा पता है अंदर वाकई सूफी है। आज ना लभे तो किसी सूफी की किताब खोल लिया करो, कशफुल मजूब खोल ली, तज़किरतुल औलिया खोल ली, लेकिन बैठया करो कुछ चंद घड़ियां इन्हां सूफियां नाल गुजारिया करो। हुण माशाअल्लाह मुरीद के आ गए थोड़े ही अगे सरजमीने लाओ, मदीना तुल औलिया, दाता साहब उथे हैं जी, मियां मीर साहब उथे हैं जी, तायर बंदगी साहब उथे हैं, वड्डे वड्डे पीर मक्की उथे हैं जी, बीबी पाक दामना उथे। थोड़ा जिहा और जाओ तो जनाब अगे बाबा बुल्ला है कसूर शरीफ है जी, अगे थोड़ा और जाओ तो बाबा बुल्ले शाह। हाय फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बोड़ ही जानी पहलू अपनी मैं मुका है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला है, बाबा बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह कमाल, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखी। आ फरमांदे ने इल्मू बस करी यार, इको लफ तेरे दरकार,
इलम ना आंदा विच शुमार जांदी उम्र नहीं एतबार इल्मू बस करियो यार पढ़ पढ़ शैख मशाइख कावे उल्टे मसले घरों बतावे बेइल्मानू लुट लुट खावे झूठे सच्चे करें करार इल्मू बस करियो यार इको अलफ तेरे दरकार अलफ तो की मुराद है अल्लाह है जी वो तो सारे नहीं आंदा डर आ फरमाते ने एवें तू रोला पाया तेनू आंदा नहीं अल्लाह कहना बह जा और कह एक बारी दिलों अल्लाह फिर वेख की नहीं हुंदा है दरिया वेख वहदत दे वड़िया घुमन केरां दे विच अड़िया शाह इनायत लाया पार इल्मू बस करियो यार है बाबा बोले शाह रहमतुल्लाह माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा सवार माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार माटी कदम करेंदी यार चार सैयां रल खेडण लगियां पंजवीं विच सरदार खेड़ खूड़ मुड़ माटी हुईयां पौंदियां पैर बसियार माटी कदम करेंदी यार माटी दा खड़का है वह बोले शाह रहमतुल्लाह जाया करो हाँ बस उलमा कल मिजारात हाजरी दा तरीका सीख लो फिर जाया करो ना पाक लोगों की बारगाह च हाजरी दिया करो तानू की पता की नहीं हुंदा उत्थे दाता हुजूर पीर मक्की मियां मीर साहब अल्लाह सब ते रहम फरमाए अल्लाह सब ते करम करे अल्लाह साडी दीन दुनिया में तर फरमाए ते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह महबूब इलाही है ठीक है जी ये चिश्तियों के लाड़े हैं दिल्ली शरीफ और मुरीद हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखा है कि एक दिन हजरत ना अपनी खानकाह में खड़े थे तो करते क्या थे वो ना आप सिर्फ जमीन पे ना अपना आधा पांव रखते थे ठीक है जी जिसको हम थोड़ा पंजाबी में कहें तो हम कहेंगे सिर्फ पंजा रखते सन अड्डी नहीं सा रखते ठीक है जी सिर्फ पंजा रखते थे एड़ी नहीं रखते थे कोई रखते थे आधा पांव और फिर उठा लेते अब सारे मुरीद खड़े देख रहे थे कि ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं आधा पांव रखते हैं फिर उठा लेते हैं आधा रखते हैं फिर उठा लेते हैं सारा नहीं रखते लेकिन हजरत की शौकत कैफियत भी बदली थी इसमें किसी में हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई करीब जाकर पूछ ही ले ये हुजूर आधा पांव क्यों रखते हैं सारा क्यों नहीं रखते तो जब वो हजरत की कैफियत संभली ना तब्दीली आई हजरत के जज़ब में हजरत की कैफियत ठीक हुई आप आके अपनी मसनद पे बैठे वो सारे मुरीद इकट्ठे हो गया आगे लगी थी हुजूर हम देख रहे थे आप आगे जमीन पे ना आधा पांव रखते थे पंजा रखते थे आप एड़ी नहीं रखते थे तो ये क्या मामला था अल्लाह तो आपने आगे से इरशाद फरमाया मैंने अपने काबिरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है 3500 साल का रास्ता बताया ना आपने फरमाया मैंने अपने अकाबिरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है कुर्बान जाओ निजामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था है ये तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों की शान है जी ये तो ख्वाजा निजामुद्दीन थे ना चलो इंडिया में है मैं आपको अपने भी एक बाबा की सुना देता हूँ हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला कोट मिठन शरीफ ठीक है जी आप अपनी जुबान में क्या बयान फरमाते हैं आप फरमाते हैं थल मारूदा ओखा पेंडा थल मारूदा ओखा पेंडा थल अर्शे इलाही महबूब मारू महबूब की जात ठीक है जी थल मारूदा ओखा पेंडा हमने तो मदीना दूर कर दिया ना वो अर्शे इलाही की बातें करते हैं थल मारूदा ओखा पेंडा थीसम हिक पलांग है बाबा कहता एक पलांग है मेरी बस है मेरी एक पलांग है हाँ ये क्या हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कुन फयकून ते कल दी गल है असागे प्रीत लगाई है आगे प्रीत लगाई ये तो हमने पता नहीं क्या कर दिया है हम दुनिया में अल्लाह माफ फरमाए ऐसे गुम हो गए ऐसे खो गए और रूहानियत से हमारा रिश्ता इस तरह का टूट गया कि अब नई नई बातें से सबसे मदीना से दूरी पड़ी नहीं दूरी यार कभी आंखें बंद करके देख तो सही तेरे अंदर ही मदीना है बंद तो कर रखी कभी 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 तो होते सही है देखो ना ये जो अंदर है ये अंदर बहुत कुछ है अंदर बहुत कुछ है मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवें ही नजर ना आवे भाई सोना को दरवाजे पे तो नहीं ना लटकाता क्या करते हैं छुपा के रखते हैं अब तो चलो बैंक आ गए लॉकर आ गए ठीक है जी तो जब नहीं थे तब भी लोग बारे दीवारों पे लटका के नहीं रखते थे तब भी लोग छुपा के रखा करते थे
तो जैसे मियां साहब फरमाते हैं हम सोना छुपाते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह पाक ने अंदर मार्फत का खजाना भी छुपा के रखा हुआ है। रेत वजूद तेरे विच सोना एवें ही नजर ना आवे। तो अर्ज की हजूर जे वेखना है तो फिर किवें वेखी? फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवें ही नजर ना आवे, हंजुआं दा पानी ते मुहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है उठ सरगी दे रो, है वो जेड़े तेरे सरगी दे अथरू ने ना रेत मिट्टी रोड छड़नगे पड़ के, फिर अंदर तेरे मदीना है, फिर अंदर मदीना। रेत वजूद तेरे विच सोना एवें ही नजर ना आवे, हंजुआं दा पानी दे मुहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह तआला अलैह, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने, विच हन झेड़े विच हन भेड़े विच हन मंग महाने, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने। हैं फिर आगे जाकर फरमाते हो ना कर तरले खाज जर्दे, तेरे अंदर आब हयाती हूँ, तेरे अंदर ही सारा कुछ दुनिया। फिर इकबाल ने तो फिर इसको और आसान कर दिया, आप फरमाते हैं अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। वड़ तो सही अपने ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ। फिर वेखो अंदर की है। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको बयां फरमाया। आप फरमाते हैं कि हमारे रूम में एक बाबा जी थे जिनके पास में एक खानदानी हीरा था, ठीक है। तो जिसके पास भी हीरा होता ना, तो जब उसका वक्त अखीर आता तो वो अगले जिसको हीरा देता ना उसको कहता कि भाई पुत्र पुत्र नहीं खेड़ना है, उनके पुत्र पुत्र खेड़न लग पे हैं। उन पीर साहब दा पुत्र भी, फिर अगूणा दा पुत्र भी, अब तो उन पुत्र पुत्र खेड़ने पे ना, पहले इस तरह नहीं थी। देखो ना ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पुत्र नहीं कोई, ख्वाजा साहब के बाद सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह वो भी पुत्र नहीं कोई, उनके बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह वो भी पुत्र नहीं कोई, उनके बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमत वो भी पुत्र नहीं कोई, अगू हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिली वो भी पुत्र नहीं कोई। ये अब क्या हो रहा है, पुत्र पुत्र उन पुत्र पुत्र, तो फिर हालात तेरे सामने हो। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब जाने वाला जिसको हीरा देता उसको कहता हो ये हीरा उसको देना जिसको तू इसके लायक समझे, पुत्र ना नहीं जिन्हों वाले लायक समझे। ये नेमत है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चली आ रही है, इसकी हिफाजत करना, किसी नहल को ना दे देना है। अगर ये नेमत किसी नहल के हाथ लग गई तो शायद एक बहुत बड़ी फौज भी इतना नुकसान न करे जितना वो नुकसान कर देगी। और हो गया ना, आज आपके सामने है अहले सुन्नत का नुकसान है। वो जिसके पास हीरा था ना, मौलाना रूम फरमाते हैं हमारे दौर में, वो बाबा बड़ा करने वाला था। बड़ों बड़ों ने जनाब वो नकब लगाया, बड़ों बड़ों ने जतन किए, कोशिश की कि बाबा जी से हीरा चुरा ले, लेकिन बाबा तो बाबा होता है ना, इतने तो खाली बाबा नहीं मान, अगर बागा हो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है तो फिर तो उसके कमाल ही वखरे होते हैं। वो जो आया ना वो खाली गया। एक दिन वो कुछ चंद लड़के बैठे थे, तो बात बाबा जी के हीरे की शुरू हो गई। तो उनमें को मेरे जैसा बोता बड़बोला भी बैठा था, उसने गल है, ये तो गल ही कोई, मेरे हाथ में तो सफाई पड़ी ना, कल बाबा जी से हीरा चुरा के लाऊं तो नाम बदल देने। वो दूसरे कहने लगे इतना बड़ा दावा न कर, बाबा बड़ा शियार। उसने कहा आप देखे हैं मैंने बड़े बड़े शियार, बताओ अगर हीरा ले आऊं तो तुम क्या दो? उन्होंने कहा भाई हीरा भी तेरा, तो हम अपनी अपनी तरफ से भी तुझे यही नाम दे। अब वो जनाब आ गया बाबा जी के पास, आके दरवाजे पे दस्तक दी, बाबा जी ने दरवाजा खोला और सर पे ना वो गठड़ी उठाई हुई थी। वो बाबे की मुश्किल वेख पूछता बाबा जी किधर दी तैयारियां? उन्हें कहा पुत्र बस वो फलाने पिंड जाना पै गए, एक दिन तो जांदियां लगना, रात किते रुकांगा, कल उत्थे ठहरांगा, फिर एक दिन आंदियां लगना, फिर रात किते रुकांगा, अगले दिन वापस पिंड आ जाना। उन्हें कहा बाबा जी मैं भी उत्थे ही जाना है, मैनूं पता लगा सी मैं अगले पिंड जाना,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। हैं जी, अब याद रखना हजरत जी, बड़ी पग बांधने से बाबा नहीं बनता। बाबे में ये भी कमाल होता है कि बाबे का इतना बड़ा जब्त होता है। हाँ, ये भी बात याद रखना, बड़ी पग बांधने से भी बाबा नहीं बन जाता, बाबे का इतना बड़ा कलेजा होता है। हाँ हजरत, हमसे तो छोटी सी बात नहीं जरी जाती है, बाबे का इतना बड़ा कलेजा होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक चोर ने कुर्ता चुरा लिया, तो हजरत का कुर्ता चुरा के ना बाजार बेचने गया। अब जिस दुकानदार के पास जाए वो कि भाई पहले तो इस बात पे गवाह तो लाना कि कुर्ता तेरा अपना है। अब वो गवाह कहां से लाए? हजरत जुनैद बगदादी गुजर रहे थे तो एक दुकानदार से वो आपस में बहस कर रहा था, ओ भाई मैं किथों गवाह लेके आवांगे, कुर्ता मेरा है। तो हजरत ने देखा कुर्ता तो मेरा है हैं जी। उस वक्त खलीफा वक्त भी हजरत का मुरीद था, चाहते तो उसकी खाल उड़वा देते, हो तेरी इतनी जरूरत तो मेरा कुर्ता चुराए। कुर्बान जाऊं, हजरत दुकानदार को जाके कहते हो जुनैद गवाही देता है कि कुर्ता इसी का ही है। बड़ी पग बांधने से बाबा नहीं बनता, बाबे का इतना बड़ा कलेजा होता है। ऐमी तो नहीं इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हाँ बाबा बनता है बाबा। वो इकबाल ने कहा था ना, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हाँ जी, बाबा एवं नहीं बन जाता, मेरे यार को सूट बूट पाना बाबा नहीं बनता है। चार इकबाल ने कह दिए, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और दुख की गल है साढ़े चेक भी नहीं है, साढ़े चेक भी नहीं, लड़ा लो सानू, गाला साढ़े कोल कढ़ा लो, किसी की बिस्ती साढ़े कोल करवा लो, है ना? है जी साढ़े ना गफारी ना कहारी ना कुद्दूसी ना जबरूत, तो फिर मुसलमान कितों बनना है? मुसलमान कितों नहीं बनो मुसलमान। मोहब्बत करे करो एक दूसरे ने, बदला लिया कख नहीं होता, माफ करे बड़ा कुछ हो जाता है। हाँ अगर बदला लेना बड़ा होता तो फिर अल्लाह के महबूब भी बदला लिया करते। अल्लाह दे महबूबा ने हमेशा माफ ही किया है। मक्के वालों ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे क्या जुल्म नहीं ढाया, लेकिन जब हुजूर अल्लाह को अल्लाह पाक ने वो कब्जा अता फरमाया तो क्या फरमाया, आज ताड़े नाल वो ही करांगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भरावां नाल कीता सी, ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज किसी ने कोई पूछ नहीं। मोहब्बत करो, प्यार करो, एक को है एक को। वो बाबे को तो पता था झूठ बोलन दे, मैं तो किसी ने दसिया नहीं कि मैं जाना है, इन्हों की लावा हो गया। कहने लगे चलो चंगी गल है, सफर चंगा लगे, चल पड़े हजरत। वो कहीं रात आई, सोने का वक्त आया, बाबे और जनाब वो अपना जड़ा ना वो जुब्बा ला के दरख्त न टंगया, कमीज लाई दरख्त न टंगी, तो किबले मुंह करके न थले हाथ रख के सो। अब ये भी बात है, बाबा सोता भी नहीं है कि सो जाए वो बाबा खाएगा हुआ है। रात पवे ते बेदर्दान नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्यान जगाए। बाबे कहाँ सोते हैं? सो जाए वो बाबा ही नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, लगी वाले नींद ना आवे, तेरी क्यों आंख लग गई है? बाबे कहाँ सोते हैं? वो बाबा था। लेकिन बाबे ढोल भी नहीं पीटते गांव में कि मैं राती नहीं सोता है कोई, नहीं। वो सोते भी हैं, वो नहीं भी सोते। लोग यही समझते हैं सोया है, सोते नहीं वो कोई भी है। क्योंकि वो जिसके लिए जाग रहे होते हैं उसको पता होता है कि ये मेरे लिए जाग रहा है। मैं एक दिन एक महफिल च बैठा, उस बाबे होरां ने दसना ही कि मैं तहज्जुद पढ़ना है। तरीका सुनियो जरा। नहीं आफा साहब जरा चौकीदार को खिलार के पूछो हाँ जरा कुछ। मैं की होया? नहीं अगे मैं नफल शुरू करना वा ते आंदा है, ते हुण नफल मुकाना वा ते आंदा है। वो चौकीदार वाली गल कोई नहीं सी, ऐसे दसना ही कि मैं नफल पढ़ना वा। ये हमारे हालात है भाई। तू जिसके लिए पढ़ रहा है उसको पता है, उसको तो पता ही नहीं है तू क्या कर रहा है। तो बस ये नफ्स और शैतान है ना, कहाँ ये अखफा का मामला रहने देते। मैं ठीक है जनाब, मैं चौकीदार का भी कुछ करना तो तुहाडे लिए भी दुआ करांगा। ये वो बाबे होरी लेट गए। जब उसने थोड़ी देर बाद सोचा ना कि बाबा जी अब गहरी नींद में चले गए हैं, तो क्या किया? उठ पिया जना,
पहले बाबे होरां दी ए वाली जी हीरा कोई नहीं, ठीक है जी, ए वाली हीरा कोई नहीं, अंदर वाली हीरा कोई नहीं, कमीज दियां दोएं सामने बुशकड़ी खोल के सारी। बड़ा आराम होया यार, दोपहरी दी हीरा बाबे होरां दी जेब च हुण कित्थे है? सारी रात तो लगा रहा, बाबे होरां नूं पता ही लगा रहा भाई। जो आया ना वेला फजर दा नेड़े ते बाबे होरां थोड़ा जिहा खंगूड़ा मारिया, फटाफट आ गया। अगले दिन उत्थे पहुंच के बाबे ने कहा भाई मैं तो इत्थे रहना है, ते तू कहना मैं अगले पिंड जाना, ओके कल इत्थे ही आ जा, तू वापस टुर गया बेचारा। 2 दिन एक दिन बड़े धक्के शक्के खाते हैं ते अगले दिन फिर वापसी हो गई, पहुंच गया आए बड़ा परेशान। 2 रातां ते लंघ गई, एक रात की करा है। रात फिर रुके बाबे ने जी सारा कुछ ला के टंगे। दोपहरी उन्हें तसल्ली कर ली, जाने टू लिया हीरा बाबे होरां दी जेब च सी। उन्हें कहा अज रात नूं इंशाअल्लाह है ऐने कमा जी इंशाअल्लाह बड़ा कहने हैं। वो जनाब रात नूं भाई ते फिर शुरू हो गया, सारी रात लगा रहा हीरा कोई ना, बड़ा परेशान हो गया। खैर आया शर्त अर गया यारा को बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं काम उसने किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। बड़े अरे बाबे होरां को बड़े गए वापस हैं, लेकिन एक काम उसने किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। उसने क्या किया? बाबे होरां दे घर टुर गया, दरवाजा खटकाया, बाबे होरां ने बुआ खोलिया, पैरे टेक गया, हुजूर माफी दे, ऐ सारा मामला है मैनूं माफी। आस के कहने लगे कोई नहीं, असी पहले माफ कर छड़े सारे। वो दबा के ना थोड़े जिहे गोडे कहंदा बाबा जी ने गल भी तो दसो। उन्हें कहा वो की? उन्हें कहा बाबा जी ये दसो दोपहरी मैं वेखना सा हीरा तुहाडी जेब च हुंदा ही, राती कित्थे छड्डदे सी? 2 रातां लभ कोई छोटी रात नहीं हुंदी, 2 रातां लभ मेरा रेहा कख नहीं है। मैनूं ए दसो रात नूं हीरा ए बस दस छड़ो, होर कोई गल नहीं, ए बस रात दसो रात नूं हीरा कित्थे छड्डदे हो? मैं सारी रात तुहाडे समान पोल मेरा रेहा कख नहीं, राती हीरा कित्थे छड्डदे हो? मुस्कुरा के कहण लगे ओए नलायका, वो 2 रातां तू हीरा मेरे समान च लभदा रहा, मैं ते तेरे समान च छुपा छड्डदा रहा है। जे तू अपने च लभदा ते तैनूं लभ जाना सी है। ये मिसाल दे के मौलाना रूम फरमाते हैं बंदिया हीरा तेरे अपने समान च लभण तू किसी दे च डे जा, हीरा तेरे अपने समान च हीरा तेरे अपने समान च लभण तू किसी दे च डे जा नहीं। ना कर तरले खाज की जर्दे तेरे अंदर आवाज़ आती हो, अंदर बाड़ा अंदर सब कुछ तेरे अंदर ही। इसलिए मैंने कहा था अपने आप को ठीक कर लोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अपना ठीक किया तो कख ठीक नहीं होना। अपने अंदर हर सूफी ने यही बात की। हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला है जा वड़दे मंदर बसीती कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। आखे पीर बुल्ले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े